मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। ये कहानी 21 सदी से भी ज्यादा पुरानी है। दुनिया के इतिहास में ईसवी सन शुरू होने से भी करीब 140 साल पहले यह प्रेम कहानी परवान चढ़ी। इस प्रेम कहानी को अमर किया महाकवि कालिदास ने। अग्निमित्र और मालविका के करीब 4 सदी बाद कालिदास ने अपना पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम इसी प्रेमी युगल पर लिखा था। सबसे पहले तो यह बता दें कि अग्निमित्र था कौन। वह मौर्य वंश के बाद भारत पर शासन करने वाले शुंग वंश का दूसरा राजा था। उसके पिता पुष्यमित्र शुंग ने परेड का निरीक्षण करते अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। मालविका राजा अग्निमित्र के दरबार की नृत्यांगना थी। अग्निमित्र को उसकी देह से नहीं बल्कि उसके नृत्य की वजह से उससे प्रेम हो गया था। कालिदास ने मालविका के अनुपम सौंदर्य, मनोरम नृत्य और कोमल प्रेम का इतना सुंदर वर्णन किया है कि यह प्राचीन भारत की एक यादगार लव स्टोरी बन गई। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का 5 अंकों का संस्कृत नाटक है। इसमें मालवदेश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। कालिदास ने इसमें प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। नृत्य और अभिनय का शायद यह साहित्य में पहला विस्तृत वर्णन है। चित्र देखकर हुआ प्रेम। अग्निमित्र विदिशा नरेश था। विदर्भ के नए राज्य का राजा यज्ञसेन था। वह पूर्व मौर्य सम्राट बृहद्रथ के एक मंत्री का रिश्तेदार था। उसने अग्निमित्र की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए अग्निमित्र ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया और यज्ञसेन को पराजित करके उसका राज्य उसमें और उसके चचेरे भाई माधवसेन में बांट दिया। युद्ध के दौरान माधवसेन ने अपनी बहन मालविका को सुरक्षा के लिए दूर भेज दिया था। वह विदिशा पहुंचकर अग्निमित्र के राजमहल में नाट्याचार्य गणदास से संगीत और नृत्य सीखने लगी। उधर विदर्भ में अग्निमित्र ने राजा माधवसेन के महल में उसकी बहन मालविका का चित्र देखा तो देखता ही रह गया। यह चित्र देखकर प्रेम के अंकुर फूटने की शायद दुनिया की पहली कहानी की शुरुआत थी। धारिणी अग्निमित्र की प्रथम रानी थी। राजमहल में मालविका को अग्निमित्र से दूर रखने की कोशिश करती रही। अग्निमित्र ने जब अपने महल में भी मालविका का चित्र देखा तब उसे पता चला कि जिससे वह मन ही मन प्रेम करने लगा था वह तो उसके एकदम पास है। आखिर उसके मित्र और विदूषक गौतम के प्रयासों से दोनों का मिलन हुआ। विदूषक ने बहुत निपुणता के साथ बकुलावलिका को विश्वास में लेकर उससे मालविका के हृदय में राजा के प्रति प्रेम बीज बोने के लिए कहा। आगे कहानी सुनने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे अंतःपुर के प्रमदवन में स्थित तपनीय अशोक के दोहत के लिए किसी तरुणी को पाद प्रहार करना था। यह काम महारानी धारिणी का था, लेकिन अचानक उसके पैर में चोट लग गई। मजबूरन उसे इस काम के लिए मालविका को भेजना पड़ा। महारानी ने मालविका को यह वचन भी दिया कि अगर 5 दिन में अशोक के पुष्प पुष्पित हो गए तो वह मालविका का मनोरथ पूरा कर देगी। प्यार की दुश्मन 2 रानियां। उधर राजा को दूसरी रानी इरावती के साथ झूला झूलने के लिए प्रमदवन में जाना था। हालांकि उसके मन में मालविका रच-बस चुकी थी। इधर मालविका ने वकुलावलिका से स्वीकार किया कि वह भी राजा अग्निमित्र के प्रेम में व्याकुल है। अग्निमित्र यह जानकर खुशी से फूला नहीं समाया कि जितना वह मालविका के लिए अधीर है उतना ही मालविका भी उसके प्रेम में आतुर है। मगर इससे रानी इरावती नाराज हो गई। अग्निमित्र और मालविका का प्रेम महारानी धारिणी और रानी इरावती दोनों को ही मंजूर नहीं था। मालविका के खिलाफ दोनों एक हो गईं। धारिणी ने मालविका और वकुलावलिका को कारागृह में डाल दिया। अपनी विश्वस्त परिचारिका को पहरे पर लगाकर उसे आदेश दिया कि उसकी सर्पचिन्ह वाली अंगूठी देखे बिना उन दोनों को मुक्त न किया जाए।
अग्निमित्र को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने विदूषक से मालविका को कारागार से निकालने का उपाय करने को कहा। विदूषक ने महारानी धारिणी की सर्पमुद्रा बहाने से लेकर मालविका और वकुलावलिका को मुक्त करा लिया। फिर उसने समुद्रगृह में अग्निमित्र और मालविका का मिलन कराया। कालिदास ने इस मिलन का सुंदर श्रृंगारिक वर्णन किया है। यह कालिदास का आरंभिक नाटक है, लेकिन उसमें श्रृंगार वर्णन में उन्होंने एक प्रतिमान स्थापित कर दिया। अग्निमित्र और मालविका के अभिसार को बाद में रानी इरावती ने दिवापसार कहा। उसे लगा कि महारानी धारिणी ने उसे धोखे में रखकर यह मिलन कराया है। अशोक में फूटे फूल। तभी मालिनी ने आकर बताया कि अशोक 5 रातों के भीतर ही पुष्पित हो उठा है। प्रसन्न मालविका यह समाचार देने और अपना पुरस्कार लेने के लिए महारानी धारिणी के पास गई। उसी समय राजा अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र का भेजा हुआ दूत वहां आया। उसने बताया कि अग्निमित्र के पुत्र राजकुमार वसुमित्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व की शौर्यपूर्वक रक्षा की है। इस अवसर पर वहां आई 2 शिल्प कन्याओं ने मालविका को पहचानकर कहा कि अरे, ये तो विदर्भ की राजकुमारी है। यह जानकर महारानी धारिणी और रानी इरावती ने मालविका का विवाह राजा अग्निमित्र से करा दिया। इसके बाद अग्निमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को तिब्बत तक फैलाया।